फीस लग रही है पापा। 50 रुपए मेरे लिए और 50 रुपए पिंकी के लिए। पापा कुछ फीस दे दीजिए, हमें 100 रुपए स्कूल में जमा करना है। अगले महीने हमारी 6 मंथ वाली परीक्षा भी है पापा। सुबह हुई नहीं, शुरू हो गया तुम लोगों का पैसे पैसे। एक तो वैसे भी तुम दोनों की शक्ल देख के मुझे नफरत होती है। पता नहीं कहां से मेरा नसीब खराब था, भगवान ने एक के बाद एक दो दो बेटियां दे दी। मेरा तो भाग्य ही फूटा हुआ है। क्या करूं मैं? ऊपर से जब देखो तब पैसा मांगने के लिए खड़ी हो जाती है। चुप रहो, आइंदा से मुझसे अभी कुछ पैसे मत मांगना, समझी? इम्तिहान देने मिले या ना मिले, तुम लोगों को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये लोग, ये बच्चियां आपसे पैसे नहीं मांगेगी तो और कहाँ जाएगी पैसे लेने? और इनके स्कूल में फीस जमा करना भी जरूरी है। 50-50 रुपए तो लग रहा है। वैसे भी कितने सस्ते स्कूल में आपने इनका नाम लिखवाया हुआ है। 50 रुपए भी आप इन्हें नहीं दे सकते। 50-50 रुपए ही तो दोनों के स्कूल में लगना है। बच्चियों को पढ़ाना हमारा फर्ज नहीं है तो और कौन पढ़ाएगा? अगर आपका फर्ज नहीं है तो आप ही की तो है दोनों बेटियां। हाँ, अब तू भी बोल ले। तूने ही तो दो बेटियां पैदा करके रख दी है। बेटियों की लाइन लगा दे, सबका भार मेरे बेटे के सर पे डाल दे। तूने तो बेकार कर ही दिया है मेरे घर को। एक कुलवंश न दे सकी मेरे घर को। बेकार औरत है तू, बेकार। बाजी, बेटा बेटी देना तो भगवान के अधिकार में है। हमारे नसीब में जो था भगवान ने हमें दिया है। हमें कम से कम अपने बच्चों की कदर करना चाहिए बाजी। मुझे अपने बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है। जैसे मेरे लिए मेरा बेटा होता अगर होता तो वैसे ही मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां हैं। मैं इन्हें बिल्कुल भी एकदम भी फर्क नहीं करती दोनों में। तू फर्क ना कर, पर दुनिया समाज करता है, रीति रिवाज करते हैं। बेटियां अपने घर की नहीं होती। एक दिन तो सब कुछ लेकर ये चली ही जाएगी और कंगाल कर जाएगी हमें। ऊपर से तूने एक के बाद एक दो बेटियां पैदा करके सबका भार हमारे सर पर डाल दिया। हमारे तो नसीब ही फूटे थे। पता नहीं कहां से तू बैठी थी जो तुझे ले आई अपनी बहू बनाकर। मेरे तो बेटे के भाग्य ही फूट गए। तुझ जैसी औरत से उसकी शादी जो हो गई, एक के बाद एक दो बेटियां पैदा करके तूने एकदम मारा मेरे घर को नरक कर दिया। सही कह रहा है बेटा, तू ला दे पैसे इन लोगों को। पढ़ लिख कर क्या करेगी? जाएगी तो एक दिन किसी के घर का चूल्हा चौका ही करेगी ना। पढ़ाई लिखाई करा के इनको क्या करा रहे हैं? इनको नौकरी थोड़ी करवानी है हमें। हाँ माँ, वही तो। मैं अपने बुद्धि से चलूंगा या इनके बुद्धि से चलूंगा? इनके बुद्धि से तो जो काम होना था वो हो ही चुका है। देख तो रही हो माँ, बेटियों की लाइन लगाकर इस औरत ने रख दी। ऊपर से चलती है बोलने मुझसे। चुप ही हो जाना दोनों। वही तो, अभी एक एक थप्पड़ लगाऊंगा ना, दिमाग लाइन पे आ जाएगा। बड़ी आई है पापा, फीस चाहिए। नहीं हूं मैं तुम लोगों का पापा। जाओ जहाँ तुम्हारे पापा हो वहीं से लो फीस अपनी। मैं जा रहा हूँ घर से। खड़ी क्या मुंह बनाकर? चल घर के काम निपटा। खड़ी है यहाँ मुंह बना रही है। बेटियों की लाइन लगाकर तो तूने रखी दी है। इसमें गलत क्या है? मेरा बेटा कौन सा झूठ बोल रहा है? सबका भार आखिर उसे ही तो उठाना पड़ेगा। उसके मुंह से फिर निकलेगा नहीं ये सब कुछ। तुझे ये सब बेटियां पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। तब तो बहुत, जो भगवान देगी वही अच्छा है ना। तुले भुगत। चुप हो जा मेरी बिटिया, चुप हो जा पिंकी, चुप हो जा रिकी, दोनों चुप हो जा बच्चियों। मैं दूंगी फीस 100 रुपए ही तो है। मैं बचत करके रखी हूँ 100 रुपए मैं दूंगी। तुम दोनों जाना अपने स्कूल में फीस जमा कर देना। कोई तुम लोगों को परीक्षा देने से नहीं रोक सकता। मेरे पास पैसे ना भी होते ना तो मैं तुम्हारे स्कूल टीचर से बात कर लेती। मैं तुम्हें परीक्षा देने से कोई नहीं रोकेगा बच्चियों। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ है ना। क्यों रोती हो तुम लोग? देखो ना, फीस भी नहीं दी और मेरी बच्चियों को डांट भी लगा दी। उनकी वजह से मेरी बेटियां कितना रो रही है। मुझे बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं है। भगवान ने मुझे जो भी दिया है, कम से कम औलाद तो नहीं रखा है ना। बेटियां ही सही, पर कुछ तो दिया है भगवान ने। मुझे अपनी बेटियों के साथ ही संतोष है, लेकिन इन्हें मैं क्या कहूँ? हे प्रभु, मैं क्या करूँ? मेरी बच्चियों के बारे में उस घर में कोई नहीं सोचता। मेरी सासू में मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करती है, जी करता है मर ही जाऊं कहीं जाके। अगर मेरी दोनों बेटियां न होती तो मैं ये कदम भी उठा लेती, पर मैं करूं क्या? भगवान अब आप ही का सहारा है। आप ही अपनी कोई कृपा करो। कौन हो बिटिया तुम? महीने भर से देख रहा हूँ, मंदिर में आती हो, रोती हो, फिर चली जाती हो। बात क्या है बेटी? हो कौन तुम? क्या बात है? पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान ने मुझे 2 बेटियां दी है, इस बात से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही। पर मेरी सासू माँ और मेरे पति मेरी बच्चियों को बिल्कुल जरा सा भी प्यार नहीं करते। मेरी भी उस घर में कोई कदर नहीं है। मैं क्या करूं पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। चिंता मत करो बेटी, भगवान सबकी सुनते हैं। एक दिन तुम्हारी भी सुनेंगे। पंडित जी, मुझे भगवान के दिए हुए प्रसाद से बिल्कुल जरा सा भी कोई शिकायत नहीं है। मैंने बेटी बेटा में कभी कोई फर्क नहीं किया। मेरे लिए जैसे मेरा बेटा होता वैसे ही मेरी दोनों बच्चियां हैं। पर जिस तरह से मेरी सास और मेरे पति मेरे साथ बर्ताव करते हैं, मेरा तो जी करता है मैं कहीं जाकर आत्महत्या ही कर लूं। पर मैं ये भी नहीं कर सकती। मेरी दोनों बच्चियां जो है उनका क्या होगा मेरे पीछे? आत्महत्या पाप है बेटी, उसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। जिंदगी जो भी मुसीबत है उसका डटकर सामना करना चाहिए। आज नहीं तो कल भगवान हर
इंसान को सफलता जरूर दिलाते हैं। आज तुम्हारे हालात खराब है, कल हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। बस मैं तुम्हें जो बताता हूँ तुम वो ऐसा करना। क्या करना है मुझे पंडित जी? बिटिया, तुम्हें अपने दिल से सारी बुराइयां निकाल देनी है, चाहे वो तुम्हारी सास की हो चाहे तुम्हारे पति की हो। सोचना ही छोड़ दो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम बस सबके बारे में अच्छा सोचो, सब हर इंसान के बारे में। जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके बारे में भी तुम अच्छा ही सोचो। कभी किसी के साथ कुछ गलत मत करो, किसी से जलन मत करो, किसी के लिए कुछ बुरा अपने मन में मत रखो। तुम्हारे दिल में कभी किसी के लिए कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। कोई गिरता रहे तो उसे देखकर हंसो नहीं, किसी के दुख में उसका सहारा बनो, उसके आंसू पोंछो। और जो भी तुम्हें सही लगे दान पुण्य करने अपने हिसाब से वो दान पुण्य करो और लोगों की मदद करो। ठीक है बेटा, इतना तुम करोगी ना, भगवान तुम्हारे मन को जरूर शांति देंगे। ठीक है पंडित जी, पर मैं ज्यादा कुछ दान पुण्य नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास खुद ही ज्यादा पैसे नहीं होते। ठीक है, पर मदद करने का इरादा तो है। यहाँ मंदिर के प्रांगण में रोज भंडारा होता है। उस भंडारे में खाना बनवाने के लिए कई लोग आते हैं जो भगवान की कृपा से मदद करना चाहते हैं। तो तुम भी आकर वहाँ भंडारे में अपने मदद कर सकती हो, योगदान दे सकती हो। खाना बनवाने में थोड़ा काम करवा लोगी तो वो तुम्हारे लिए दान के बराबर ही होगा। जी पंडित जी जरूर, मैं रोज आ जाया करूंगी, रोज भंडारे में मैं मदद करा दिया करूंगी खाना बनवाने में। हाँ बिटिया, और सबके लिए अच्छा सोचो, अपने दिल में सबके लिए अच्छा रखो, खूब अच्छाई करो सबके साथ। बस सब बढ़िया हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे, तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक है पंडित जी। बेटा आप सुनो, महारानी करमजली फिर से मां बनने वाली है। एक और बेटी के लिए तैयार हो जा तू। तुझे तो ये बेटियां बेटियां पैदा कर करके एकदम दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने। तुझे तो ये जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा कर ही मानेगी। फिर से मां बनने वाली है, एक और बेटी की तैयारी कर ली इस औरत ने। ऐसा है कि अब रहने तो पैदा करने को बहुत पैदा कर लिया तुमने, एक के बाद एक दो दो बेटियां पैदा करके रख ली। अब तीसरी बेटी, अब मुझे और बेटियां नहीं चाहिए, समझी? मेरा बेटा सही कह रहा है, हमें अब और बेटियां नहीं चाहिए, रहने दे तू पैदा करने को। अपनी ये दोनों बेटियां पकड़ और चुपचाप अपने भाई का निकल और वहीं रहना। हम नहीं चाहते कि तू हमारे घर में रहे। बस बहुत हो गया भाई, इससे ज्यादा बेटियों के बोझ में और नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं और मेरा बेटा। एक काम करिया तो अपनी दोनों बच्चियों को अपने भाई के छोड़ा, तब पैदा कर तीसरी बेटी। बाजी, मैं उन्हें भाई के कैसे छोड़ा हूँ अपने? मैं क्या उन्हें भाई के से लेकर आई थी? बाजी, मैं उन्हें भाई के कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरी बेटियां हैं। हाँ हाँ भाई, तो बहुत हो गया, हम इतनी सारी बेटियों का बोझ अब नहीं उठा पाएंगे। एक काम कर, अपनी दोनों बच्चियों का हाथ पकड़ और अपने भाई के निकल, वहीं जाकर बेटी पैदा करना और वहीं रह जाना। अब लौटकर हमारे घर बताना, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी, जो औरत आकर बेटा पैदा करे, मेरा कुल वंश आगे बढ़े। तुझसे तो हो चुका, रहने दे अब तू पैदा करने को। फिर एक बेटी पैदा करने जा रही है महारानी। एक बात अच्छे से समझ लो, मुझे अब और बेटियां नहीं चाहिए। अपना सामान पैक करो और अपने बाइक निकलो। मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अब तुम अपने घर रहो जाकर, बहुत हो गया। एक के बाद एक बेटियां पैदा कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है तुमने। एक बेटी आई ही थी, फिर उसके पीछे दूसरी ले आई, अब तीसरी पैदा करने जा रही हूँ। मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होगा। चलो अपना सामान पैक करो, आज की आज मैं तुम्हें तुम्हारे बाइक छोड़ कर आऊंगा। बस बहुत हो गया, और अब वहीं रह जाना जब तीसरी बेटी पैदा हो जाए तो। बाजी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? इन्हें रोकिए ना। सही तो कह रहा है, मुझे भी अब और बेटियां नहीं चाहिए, रहना अपनी बेटियों के साथ तो अपने बैके में। हाँ हाँ, चली जाओ मेरे घर से, बस और कुछ नहीं जानता मैं। भगवान, आप मुझे कौन सा दिन दिखाओगे? कितने दर दर की ठोकरें खिलाओगे मुझे आप? मुझे आपने दो बेटियां दी, मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की। आपका प्रसाद समझकर उन्हें हमेशा स्वीकार किया भगवान। और मेरा ये तीसरा बच्चा भी जो भी होगा मुझे स्वीकार होगा, चाहे बेटी हो या बेटा। पर मैं मेरे ससुराल वालों को कैसे समझाऊं? अपने पति और अपनी सास को कैसे समझाऊं भगवान? वो तो मुझे मेरे बच्चे होने वाले बच्चे के साथ और मेरी दोनों बेटियों के साथ इस घर से ही निकाल रहे हैं। मैं क्या करूं भगवान? अरे पुत्री, तुम यहाँ, तुम क्यों आज फिर से रो रही हो? क्या हुआ, क्या बात हो गई? फिर से तुम्हें इतना दुख? जी प्रणाम। आज तो भंडारे में मैंने अपना सहयोग दे दिया खाना बनवाकर, पर कल से शायद मैं ना आ सकूं पंडित जी। क्योंकि भगवान की कृपा से मैं फिर से मां बनने वाली हूँ और मेरे ससुराल वालों ने, मेरी सास और मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने मुझे कहा है कि अपनी दोनों बच्चियों के साथ इस घर से निकल जाओ और अपनी तीसरी बेटी भी अपने मायके में ही पैदा करो और वहीं पर रहो। वो मुझे यहाँ इस घर से निकाल रहे हैं पंडित जी, इसलिए कल से हो सकता है मैं मंदिर में भंडारे में खाना बनवाने ना आ सकूं। बेटी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा ना, अपने दिल में किसी के लिए बैर नहीं रखा ना, तो सब अच्छा होगा। तुम चिंता क्यों करती हो? भगवान तुम्हें सब बढ़िया देंगे। भगवान की कृपा से ही तुम फिर से मां बनने वाली हो। अब तुम क्यों चिंता करती हो? भगवान इस बार हो सकता है तुम्हारे दुखों को दूर ही कर दे। पंडित जी, मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है,
जैसे मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां हैं, वैसे ही अगर तीसरी बार भी मुझे बेटी हुई तो वो भी मेरे लिए रहेगी। पंडित जी, पर मेरी सास और मेरे पति मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने के लिए मुझे अपने मायके जाना ही होगा। आगे उनका भविष्य क्या होगा, जैसे तैसे मैं उन्हें पाल ही लूंगी। बेटी, इस बार तू अपने कर्मों पे भरोसा कर। तूने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, किसी के लिए अपने दिल पे बैर नहीं रखा, लोगों की मदद की है, भंडारे में आकर खाना बनवाकर भगवान की कितनी सेवा भक्ति की है। एक बार इन सब कर्मों पे अपने भरोसा कर और अपनी सास से जाकर कह दे कि ठीक है सासू माँ, इस बार इस बच्चे को यही जन्म ले लेने दो। अगर ये बेटी होती है तो मैं इस घर से अपनी तीनों बेटियों को लेकर चली जाऊंगी, और अगर बेटा होता है तो फिर मैं जो कहूंगी इस घर में वही होगा। ये बात जाकर अपनी सास से कह दे। देख बेटा, एक बार अपने कर्मों पर भरोसा करके एक बार ये दांव लगा दे। वैसे भी तू अपनी दोनों बच्चियों के साथ यहाँ से जा ही रही है, तो एक बार भगवान के ऊपर भरोसा करके, अपने कर्मों पे भरोसा करके एक बार अपनी सास से ये शर्त लगा कर देख। क्या फायदा पंडित जी, मैं चली जाऊंगी वैसे ही, मुझे किसी शर्त की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा तीसरा बच्चा जो भी होगा उसे मैं जैसे भी पल करेगा वैसे ही पाल लूंगी, कुछ ना कुछ कर लूंगी मैं अपने बच्चों के लिए। तो तू तो वैसे भी चाह ही रही है ना बेटी, तो एक बार अपने कर्मों पे भरोसा करके अपनी सास से कहना। ठीक है पंडित जी, आपकी बात मान लेती हूँ मैं। भगवान भला करे इस बच्ची का। ये सब ना तेरी चोचलेबाजी है, मैं अच्छे से जानती हूँ। कुछ नहीं कर पाएगी, तो एक बार फिर से बेटी पैदा करके रखेगी। एक काम कर, चुपचाप से अपने मायके चली जा। ये सब दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने कर्मों पर भरोसा है। बड़े अच्छे कर्म ही है तेरे। और नहीं तो क्या, अच्छे कर्म से ही दो बेटियां पैदा की है तुमने, और तीसरी बेटी भी पैदा करने की तैयारी कर ली है। रहने दो, बस करो पैदा करने को। मैं तो भाई थक हार चुका हूँ। बस सही कह रही है, तुम अपने कर्मों पर भरोसा करो, मुझे तुम पर ही भरोसा नहीं है। निकलो मेरे घर से, बस अपनी दोनों बच्चियों का हाथ पकड़ो और चली जाओ यहाँ से। जी, मैं कह रही हूँ ना, इस बार मेरी डिलीवरी यही हो जाने दीजिए। इस बार देख लीजिए, हो सकता है इस बार बेटा ही हो जाए। नहीं होगा, तुझे फिर से बेटी पैदा होगी, मैं अच्छे से जानती हूँ। बेटियों की लाइन लगाएगी तो ट्रेन बनेगी, ट्रेन एक दिन बेटियों की। हाँ जी, और अगर बेटा हो गया तो? अरे करम जली रास बेटी, एक बार तो मेरे खानदान का कुलवंश का चिराग देकर तो देख मुझे, मैं फिर दिखाती हूँ तुझे कि मैं कैसे तेरी सारी बातें मानती हूँ। एक बार बेटा पैदा करके तो दिखा तू। ठीक है माँ जी, इस बार मेरी डिलीवरी आप यही हो जाने दीजिए। फिर अगर बेटी पैदा होती है तो मैं अपनी तीनों बच्चियों के साथ अपने मायके चली जाऊंगी। लेकिन अगर बेटा पैदा होता है फिर तो जैसे आप मैं कहूंगी वैसे ही होगा सब कुछ। ठीक है, देख लेती हूँ इस बार, एक बार और सही। अरे माँ, क्यों मान गई आप? फिर से इतना डिलीवरी का खर्चा होगा, फिर से सारा खर्चा वहन करूंगा। उसके बाद पता चलेगा फिर से एक और बेटी, ये कहीं नहीं जाए पाएगी। ये सारी बेटियों का भार मेरे सर पर डालेगी। माँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी से आप भगा दो इसे। जाने दो बेटा, बड़ा इसको अपने ऊपर भरोसा है ना, अपने कर्मों पर, अपने पूजा पाठ पर। देख लेने दो एक बार, देखते हैं कि क्या होता है। 9 महीने बाद। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ भाई, भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान ने मुझे एक बार पोते का मुंह दिखा दिया। अब तो मैं सुकून से मर जाऊंगी इस दुनिया से। मेरे कुलवंश का चिराग आ गया, मेरा बेटा का बेटा आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे दादी दादी कहकर चिल्लाने वाला मेरा पोता आ गया, मेरा प्यारा पोता। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अपने बेटे का मुंह देख लिया मैंने, आज तो मैं बेहद खुश हूँ। आज तो दुनिया की हर खुशी मेरे कदमों में है माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहू, मुझे तुझसे जितनी भी शिकायतें थी ना सब खत्म हो गई। तूने 2 बेटियों के बाद ही सही, पर चलो कम से कम मेरा पोता तो दे दिया मुझे। इसका मुंह देख लिया ना, अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। मेरा प्यारा पोता, मेरे कुलवंश खानदान का चिराग, मेरा इकलौता, मेरा लाडला। अच्छा बहू, तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसी अवस्था में तुझे बहुत भूख लग रही होगी ना, खाना वाना खा, आराम से बैठी रह, ठीक है? और मेरे पोते की देखभाल कर। जी माँ जी। ये देखो रिंकी पिंकी, तुम्हारा भाई है ये। खूब प्यार से रहना अपने भाई के साथ, इसको राखी बांधना, तुम दोनों के साथ खूब खुश रहेगा। ये तुम्हारा प्यारा सा भाई आ गया। देखो रिंकी पिंकी। माँ, ये हमारा भाई है। हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ खेलेगा। तब तो हम 3 लोगों के साथ खेलने वाले। हाँ बच्चियों, ये तुम्हारे साथ खेलेगा। तुम्हारा प्यारा भाई है ना, खूब इसका ख्याल रखना। हमेशा तीनों बच्चे मेरे एक दूसरे के साथ रहेंगे। खूब एक दूसरे को साथ देना, हमेशा अच्छे से रहना एक दूसरे के साथ, है ना? ये तुम दोनों का इकलौता भाई है, खूब प्यार करना इसको। हाँ हाँ, हम इसको खूब लाड करेंगे, हमारा इकलौता छोटा भाई जो है ये। आज मुझे कितना आराम है, वरना माँ जी तो इतने टाइम मुझसे काम ही करवाती रहती थी। कभी धूप में बैठने को नहीं मिलता था। इतने टाइम तो चाय बना दे बहू, नाश्ता बना दे बहू, खाना बना दे बहू, ये कर दे बहू, वो कर दे। आज अपने बेटे की वजह से कम मैं धूप में तो बैठ पा रही हूँ। भगवान जी आपकी बहुत कृपा है। एक दिन मैं भी अपने बेटे को लेकर मंदिर चलूंगी, पुजारी जी का और भगवान जी का आशीर्वाद दिला लाऊंगी इसे।
बहू बेटे को मुझे दे दे, मैं लेकर धूप में बैठती हूँ, तू जाकर खाना वाना बना लेना। बहुत तेज भूख लगी है। क्या है ना कि सुबह से कुछ नाश्ता वास्ता भी नहीं किया, जैसे तैसे तेरी रिंकिया से चाय बनवाई थी और ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाती, तो अब खाना बनाने रह गया है, जा खाना बना ले। बेटे को अपने मुझे दे दे, अपने पोते को मैं लेकर बैठती हूँ, तो खाना वाना बना ले। दे देती मैं आपको बाजी, लेकिन मेरा बेटा रोने लगेगा ना अभी, इसको जुकाम भी लगा हुआ है, तो मैं इसे लेकर धूप दिखा रही हूँ जिससे इसकी तबीयत ठीक हो जाए। अभी यहीं पर तेल मालिश वालिश कर दूंगी, फिर मैं खाना बनाने भी लग जाऊंगी, तो कहाँ मैं इसकी ओर ध्यान दे पाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तू इसे धूप दिखा और तेल वेल लगा। मेरे पोते की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मैं ही बना लेती हूँ खाना। हाँ ठीक है, मैं ही बना लेती हूँ। माजी वो मेरा आज राजमा चावल खाने का मन कर रहा है, आज राजमा चावल बना दीजिएगा, तो अच्छा लगेगा। बहू बना देती, पर तू तो जानती है राजमा मैंने भिगोए नहीं है रात को, तो इतनी जल्दी सुबह कैसे बन पाएंगे। कुछ और बना लेती हूँ। मैं सोच रही थी कि पराठा वराठा बना लूँ, नमकीन पराठा अचार के साथ खा लेंगे। क्या माँ जी, कल भी आपने पराठा ही बनाया था। आज एक काम करिए, अच्छा फिर मटर आई हुई है, अभी मटर जाने का वक्त हो रहा है, मटर फिर चली जाएगी, कड़ी कड़ी हो जाएगी, तब उसके निमोने नहीं अच्छे बनेंगे। तो एक काम करिए माँ जी, आप निमोना बना लीजिए, निमोना चावल बना दीजिए, वो भी मुझे अच्छा लगता है माँ जी प्लीज। अच्छा अच्छा बहू ठीक है, मैं निमोना चावल ही बना देती हूँ। ठीक है तू आराम कर, बेटे को अपने मतलब मेरे पोते को खूब धूप दिखा, इसका जुकाम ठीक कर। ठीक है, मैं निमोना चावल ही बना देती हूँ। माँ जी आपने मुझे बहुत सताया है, मेरी दोनों बच्चियों के टाइम पे आपने मुझे एक दिन भी आराम नहीं करने दिया था, हर दिन मुझसे काम करवाया है आपने। इस बार में कम से कम भगवान ने मुझे कृपा की है मुझ पर, तो मैं आपसे कुछ तो उन सब चीजों का कर्ज वसूल करूंगी माँ जी। माँ जी मुझे माफ करिएगा, पर ये सब आपके ही कर्मों का फल है माँ जी, भुगतान तो आपको करना ही होगा माँ जी इन सब बातों का। अरे रे 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 रे, मेरा प्यारा राजकुमार, मेरा प्यारा बेटा, मेरा लाडला बेटा। अरे रे 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 रे। अरे पूजा, वो तुमने मेरे लिए आज टिफिन फिर नहीं बनाया? मैं क्या लेकर खाने को जाऊं? अभी माँ से पूछा तो कह रही है अभी खाना बनाने जा रही है। अरे तुम थोड़ा जल्दी कर दिया करो, सुबह उठकर एक काम किया करो, खाना वाना बना दिया करो ना, जैसे पहले बनाती थी। कितना दिक्कत हो रही है तुम्हारे काम न करने की वजह से। और मैंने जो कल फाइल वाइल रखी थी वो सारी कहाँ गई, जो लाल वाली फाइल लाया था रात में? आपने जहाँ रखी होगी वहीं पर रखी होगी, मैंने फाइल वाइल नहीं हटाया, मेरे पास आजकल फुर्सत ही कहाँ होती है। और आप क्या चाहते हैं, अपने बेटे को रोता हुआ छोड़कर, इसकी तेल मालिश वगैरह छोड़कर मैं खाना बनाऊं, फिर मैं अपने बच्चे के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता करूं, अपने बेटे के साथ, आपके बेटे के साथ? अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। अच्छा मैं कैंटीन से ही खाना खा लिया करूंगा, और कोई दिक्कत नहीं है, दोपहर का खाना मैं कैंटीन से ही खा लूंगा। तो मेरे बेटे को संभालो बस, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ मैं तो 100 तकलीफ उठाने को तैयार हूँ अपने बेटे के लिए। हाँ तो फिर ठीक है, आइंदा से मुझे किसी काम को करने के लिए मत कहिएगा। अभी मैं आपके बेटे को पाल रही हूँ, इतना बड़ा काम तो मैं वैसे ही कर रही हूँ, अब और काम मैं कहाँ से करूंगी। बच्चे की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, आप और बाजी ने यही कहा है ना, तो फिर आप लोग मिलकर अपना घर संभालिए, मैं आपके बेटे को संभालती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है तुम संभालो मेरे बेटे को, घर का काम काज मैं और माँ संभाल लेंगे। चल खाना बन गया है बेटा, चल चल कर खाना खा ले। और तू भी बहू, मैं तेरे लिए यहीं पर ले आ दूं या तू चल कर खाएगी वहां पर निमोना चावल? हाँ यहीं पर लाकर दे दो ना, इससे पूछने वाली क्या बात है। यहाँ धूप सेक रही है, वहां जाएगी अंदर खाना खाने, बच्चे को ठंडी नहीं लगेगी? आपको पूछना ही सही चाहिए था, यही ले आकर दे दो, यही खा लेगी, दिक्कत क्या है? हाँ, सही कह रहा है बेटा, ठीक है ठीक है। और वैसे भी माँ आप ज्यादा से ज्यादा काम कर लिया करो, मैं यही तो कह रहा था इससे कि ये मेरे बेटे को संभाले, उसके स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, बाकी घर के काम का क्या है, माँ कर लेगी, है ना माँ? ये देखो अपना तो कुछ करता नहीं है, ऊपर से मेरे लिए जिंदगी भर का काम फिक्स कर रहा है, एकदम बेकार बेटा है मेरा, समझ नहीं आता मुझे, इसी के पैदा होने पर इतनी खुश हुई थी क्या मैं? हाँ है ना माँ, आप घर के काम कर लिया करो अच्छे से, और ये मेरे बेटे को संभाले। हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, मैं तो वही काम करने के लिए घर के कर लिया करूंगी, और तेरी बीवी तेरे बेटे को संभाले बस, और क्या चाहिए। चल चल कर खाना खा ले, तो मैं तेरे लिए यहीं पर खाना ले आ देती हूँ। जी ठीक है माँ जी। 10 साल बाद। शिवम ये क्या हरकत है, इस तरीके से अपना स्कूल बैग और जूता मोजा सब तुमने इधर उधर फेंक दिया और चुपचाप घर से निकलकर कहीं भी चले जा रहे हो, ना किसी से कुछ पूछना है ना ही बताना है। जब स्कूल से घर आते हो तो अपनी बहनों की तरह अपना सारा सामान एक जगह पर क्यों नहीं रखते, और मुझसे कुछ पूछने की कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जहाँ मन करता है वहाँ जाने लगते हो। शिवम हाँ मैं दोस्तों से खेलने बोलने जा रहा हूँ, अब क्या हर काम आपसे पूछ कर करूँ?
आप क्यों मुझे इतना परेशान करती हो? दादी, ओ दादी, दादी जरा बाहर आओ, देखो ना माँ फिर से मेरे पीछे पड़ गई। अरे क्या है, क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है तू? जहाँ भी जा रहा हो लड़का है, ये कोई लड़की नहीं है जैसे तू बात कर रखेगी। समझी? अपनी दोनों बेटियों को बात कर रख, मेरे पोते को जैसा मन करे वैसे आजादी से इसकी जिंदगी जीने दे। समझी? माँ ये आप बहुत गलत कर रही है, इस तरीके से जो इसे बिगाड़ रही है ना, एक दिन फूट फूट कर रोएगी आप। तो मुझे बस सिखा, मैंने भी एक बेटे को पाला है, तू बेटियों की बात तुझे क्या पता? ये शुक्र है ना कि ये मेरा पोता हो गया, तब तू इसकी वजह से इस घर में रह गई, वरना तो तू घर की होती ना घाट की। समझी? जा जा कर अपना काम कर, और मेरे पोते को आज से किसी चीज के लिए रोकना टोकना नहीं। जा बेटा। शिवम तू जा जहाँ घूमने जा रहा था। ओह थैंक यू सो मच दादी। शिवम चढ़ाइए चढ़ाइए माँ जी, खूब सर पर चढ़ाइए इसे, एक दिन फूट कर रोई ना तो फिर कहिएगा मैंने क्या कहा था। मेरा प्यारा पोता मेरे साथ रहेगा हमेशा, हमेशा अपनी दादी की बात मानेगा। चोर निकल कर भागा। तुम हार गए, तुम हार गए। मैं कभी हार नहीं सकता, ये गलत बात है। अभी बताता हूँ तुम दोनों को मैं। अरे करम जलियो, नाच पीटियो, किसने मारा मेरे पोते को? किसकी वजह से मेरा पोता रोया? रुक जा दोनों को बताती हूँ। दो की दोनों चाट डाली थी, मेरी छाती पर मूंग दलने को बैठी है यहाँ पर, मेरे पोते को रुलाती है दोनों। रुक जा, अभी बताती हूँ मैं तुम दोनों को। और चिल्लाएगी, अभी एक और लगाऊंगी दोनों को। बढ़िया ही है, मम्मी बचाएगी इन लोगों को, मेरे पोते को रुलाती है। अरे अरे क्या हो रहा है? ये क्या कर रही है आप माँ जी? छोड़िए मेरी बच्चियों को, छोड़िए। तो समझा ले इन लोगों को, आइंदा से इन लोगों ने मेरे पोते को रुलाया ना, दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी मैं। मेरे पोते को अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी आप क्या कर रही हैं? ये उन दोनों का भी भाई है, इसे वो लोग मारेगी थोड़े, इसे प्यार के से साथ रखेगी अपने, कुछ अच्छा बुरा होगा तो इसे उन्हीं लोग पहचान करवाएगी। बाजी वो दोनों इसकी बहनें हैं, दुश्मन नहीं है। आप इस तरह से कैसे बर्ताव कर रही है? आप तो भाई बहनों के बीच में भी जहर घोल देगी बाजी, ऐसा क्यों कर रही है आप? बाजी जितना ये आपका पोता है उतना वो दोनों भी तो आपकी पोतियां है, फिर आप ऐसा कैसे कर सकती है बाजी? चुप कर, मेरे खानदान कुलवंश का चिराग ये मेरा पोता है। खबरदार जो तेरी ये दोनों बेटियों ने मेरे बेटे को रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आइंदा से ये दोनों मेरे बेटे के साथ खेलेगी ही नहीं। कहते अपना एक दूसरे के साथ खेल लिया करे, मेरे पोते से बात भी ना किया करे। बहुत हो गया, मैं इन दोनों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी अपने पोते के साथ। मेरा पोता इस घर का खानदान का वारिस है, वारिस। तू क्या समझती है इन दोनों को मैं अपने सर पर बिठा कर रखूंगी? अरे एक दिन सब कुछ ले देकर चली जाएगी इस घर से, रहेगा तो यही मेरा कुलवंश का राजा, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरे खानदान का चिराग है। समझी तू? चल मेरे राजकुमार अपने यहाँ से पूछ ले। चलो तुमको दादी बाहर ले चलती है, घुमाती है, आइसक्रीम खिलाएगी, टॉफी दिलाएगी, बिस्कुट दिलाएगी। चलो मेरे बेटा। ठीक है दादी। साथ हो जाओ तुम दोनों, जाओ अंदर हाथ मुंह धो लो, अभी मम्मी खाना लेकर आती है, जाओ। चलो रिक्की। माँ जी क्या कर रही है? इतना जो अपने पोते को सर पर चढ़ा रही है ना, एक दिन फूट फूट कर रोएगी, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ, माँ जी तो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर करिएगा। हमारी इस कहानी का पहला भाग था दोस्तों। हमारी इसी कहानी का दूसरा भाग कल आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, तो देखना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।